आप कहते हैं देयर इज नो प्लेस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इंडिया। कांग्रेस ये कहती है कि वो एक मिनट बीच में नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं, मैं हूँ यासर मलिक। लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिस पर आपका, जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजुकेटेड है। आप फिर आप एक सेकंड, अब सुन लीजिए फिर डॉक्टर अजय आलोक, मैं सवाल तो पूछूंगी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है अच्छा ना, बने। ये मेरी जिम्मेदारी। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज़। आप अगर 88 साल पुराना मैनिफेस्टो उठाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का, तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मैनिफेस्टो का हवाला देकर आप घेर रहे हैं एक पार्टी को, 36 के मैनिफेस्टो का, और उसी 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं। हम लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है, और इसी को लेकर जहां जहां भी रैली हो रही, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह करते हो, चाहे बीजेपी के और नेता करते हो, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सबसे पहले सामने रखा जा रहा है। और उसमें बताया जा रहा है कि 1936 की मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है, वही घोषणा पत्र कांग्रेस ने अब लागू किया है। इसी को लेकर एक डिबेट हुई, न्यूज 24 पर यह डिबेट थी। गरिमा सिंह इसको होस्ट कर रही थी। बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा प्रवक्ता थे। गरिमा सिंह और आलोक शर्मा के बीच में इसी मुद्दे को लेकर तगड़ी बहस हो जाती है, तू मैं हो जाती है। तो गरिमा सिंह ने आलोक शर्मा की अच्छी तरीके से क्लास भी लगा दी। गरिमा सिंह ने आलोक शर्मा की एक न चलने दी। आलोक शर्मा गोदी मीडिया के एंकरों को समझकर डिबेट कर रहे थे, तो गरिमा सिंह ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। गरिमा सिंह ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। आलोक, पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली पार्टी, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी, कल राजनाथ सिंह ने भी कहा हम प्रोग्रेसिव हैं। एमएसपी पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते, ये मुस्लिम लीग में, हिंदू मुसलमान में क्यों अटक गई भाई? गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। क्यों बात करना चाहिए? डिबेट ही क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका विजन है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे। जरा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोषणा पत्र में जा रहा था, 48 पेज के डॉक्यूमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने का सिर्फ मुसलमानों पे डोजियर तो आज तक दिखा ही नहीं। अभी ने आपने जितनी बातें बोली कि क्या क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जरा आप मुझे निकाल के इनके कांग्रेस फाइल के निकाल दीजिए। 2019, 14, 9, उसके बाद 4, 99, 98, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक और माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। पहली बार दे रही हैं आप, कहती हैं बात ही नहीं करना चाहिए। क्या विजन है पार्टी का भाई? 140 करोड़ की जनता का 15% पे एक पन्ना, और क्या पन्ना? एक पर एक पन्ना। कांग्रेस विल एंश्योर माइनॉरिटी विल हैव पर्सनल लॉ राइट्स। मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं? IUML तो कहता है कि पर्सनल लॉ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या भविष्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ पर्सनल लॉ की बात करते हैं, रिफॉर्म्स से कल को कहेंगे कि शरिया हम पे लागू होने चाहिए, जैसे मोहम्मद इस्माइल ने कॉन्स्टिट्यूशन के सभा में बोला था, पटेल जी ने नकार दिया था, आज की कांग्रेस मान लेगी? आप कहते हैं देयर इज नो प्लेस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इंडिया। कांग्रेस ये कहती है कि वो एक मिनट बीच में नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको इंटरवेंशन आज नहीं दूंगा। बहुत जरूरी है, मेरी बात जानी चाहिए। आप इंटरवेंशन मत बाद में बोलिएगा। मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी, ठीक है ना? इस देश के 82% हिंदुओं को मेजॉरिटेरियनिज्म का नाम देके आप नेग्लेक्ट करेंगी, और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। दिल है कि क्या है भैया? दरिया है, गोते लगाते रहिए उसी में, लेकिन देश तैयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए। आप एक बात समझिए गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्राफी और भारत की चेंजिंग लिटरेसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जब हम लिटरेसी रेट 50% से ऊपर गया, तब बीजेपी सत्ता में आई, उसके पहले सत्ता में नहीं आ पाई थी। आज लिटरेसी रेट 82% है।
ये हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोज करेंगे। कैसे आप अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते कि वी विल नॉट अलाउ मुद्दे पर ले आती हूं आपको। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते, आपके पास मौका था युवाओं की नौकरी पर बात करते, आपके पास मौका था, आपके पास मौका था, आप महिलाओं पर बात करते, मजदूरों पर बात करते, ये मौका था डॉक्टर अजय आलोक आपके पास। गरिमा जी सुनिए ना, आपके हम तो ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे मैनिफेस्टो इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। जब हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में। हम ये कह रहे हैं कि वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन टू स्टडी अब्रॉड। क्यों हिंदुओं के बच्चे नहीं हैं, ईसाइयों के बच्चे नहीं हैं, सिखों के बच्चे नहीं हैं, वो विदेश में पढ़ने जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी, मुसलमानों के लिए उठाएगी। माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है मैडम? लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिस पर आपका, जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजुकेटेड है। आप एक सेकंड, अब सुन लीजिए फिर डॉक्टर अजय आलोक, मैं सवाल तो पूछूंगी ना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, अच्छा बने, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। मैम जिस मुस्लिम लीग पर आप इतने एजुकेटेड हैं, इतने आंदोलित थे, 88 साल पुराना घोषणा पत्र आप लेकर आए, उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। अब ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पे बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पे पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, उस समय भी मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम करता था। ये तो विभाजित हिंदुस्तान हो गया ना। जिस समय की बात कर रहे हैं आप, उस समय भी टू नेशन थ्योरी पर मुस्लिम लीग काम करता था। उस समय अविभाजित हिंदुस्तान था, टू नेशन थ्योरी पर तब भी काम करता था मुस्लिम लीग। विभाजित हिंदुस्तान है, पूरा पूर्ण हिंदुस्तान तो है ही नहीं, पूर्ण हिंदुस्तान तो। एक मिनट गरिमा जी, दूसरी बात आपको बताऊं, खाना कितना भी अच्छा परोस के दीजिए ना, अगर उसमें छिपकली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता। नहीं, मैं तो सीधा सवाल, डॉक्टर अजय एक सेकंड, ये मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण लेके कांग्रेस ने पुणे मैनिफेस्टो में जहर फैला दिया है, और ये जहर जनता को बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। अब आपको खाना खाना है, आप खाइए। एक मिनट, हमारा काम है 1936 सिंह को वो खाना खाना है, गरिमा सिंह खाए, हम कहाँ मना कर सकते हैं? डॉक्टर अजय, अब मोनोलॉग तो ना कीजिए ना, सवाल सुन लीजिए मेरा, मैं जवाब देने का मौका दूंगी। 1936 के जिस घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, करेंगे, मुझे पता है। अगर मुस्लिम लीग 1936 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी, आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे। बिल्कुल बना रहे थे, मैं तो कह ही रहा हूं कि अविभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई, क्योंकि वो राजनीतिक की डायमेंड में वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई, एक मिनट अब सुन लीजिए, आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस का अलाई है, वो कहता है ये खुलेआम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, कर्नाटक में केरला में धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और आप तब भी अलाई बन के चले रहते हैं। वो कहता है कि राहुल गांधी की नामांकन यात्रा में मुस्लिम लीग कहती है कांग्रेस के झंडे नहीं लगेंगे, नहीं तो हमारे झंडे भी लगेंगे, और कांग्रेस अपना झंडा नहीं लगाती है, आप उस पर सवाल नहीं उठा रही हैं। और वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को खुलेआम विभाजन का दंश हम झेल चुके, एक मिनट, अब हम विभाजन का दंश झेल चुके, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे एक मिनट, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे चले तो फिर विभाजन का दंश झेलना पड़ेगा। इनके एक एमपी ने क्या कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए, उस पर तो आप कोई डिबेट नहीं, गरिमा सिंह ने सवाल नहीं पूछे, क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नॉर्थ का? गरिमा सिंह अगर इतनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अजय आलोक की नजर में, कोरोना है खत्म हो जाना चाहिए, उस पे एक पन्ना का डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएगा। महबूबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप? महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम आतंकियों को कहती है सॉइल ऑफ द सन ऑफ द सॉइल, और क्या कहा, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती की सरकार भी हमने गिराई, कहा कि वी विल डू आवर मैक्सिमम, सरकार हमने गिराई, उस महबूबा मुफ्ती से हम अलग हो गए, और आज वो महबूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाव लड़ रही है? अरे आपने 2.5 साल सरकार चलाई डॉक्टर अजय आलोक महबूबा मुफ्ती के साथ। हाँ, फिर सरकार गिरा भी दी हमने, 2.5 साल बाद फिर हमने सरकार गिरा दी, जो आतंकवादियों को खुलेआम कहती थी कि सन ऑफ द सॉइल गिरा दी। अरे भैया, हमने सरकार, ये नहीं चिपकेगा, गरिमा जी कुछ नया लाइए, ये नहीं चिपकेगा, हमने सरकार गिरा दी, सरकार से बाहर निकल गया, 370 भी हटा दिया, चिल्लाते रह गए लोग कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां तो दूर छोड़िए, छटाक भी कुछ नहीं बहा,
लेकिन आज उसी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़ के बर्फ खेलते हुए फोटो आप दिखा रही थी, जरा वो तो पूछिए। सन ऑफ द सॉइल कौन कहता था आतंकवादी को? बुरहान वानी को। उन्हीं के साथ 2.5 साल सरकार चलाई सर, उस पे तो उन्हीं के साथ स्माइल देने लगेगा। अब वापस जाइए 1940 में, अब वापस जाइए। 40 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजय आलोक आप। जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा। गरिमा 40 का जवाब दे दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हिंदुस्तान था मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के। आप अगर 88 साल पुराना मैनिफेस्टो उठाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का, तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मैनिफेस्टो का हवाला देकर आप घेर रहे हैं एक पार्टी को, 36 के मैनिफेस्टो का, और उसी 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं। हम 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनी और वो अविभाजित हिंदुस्तान था। लेकिन जब विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे, जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम, आज उस शरिया के साथ हाथ मिला के कांग्रेस चल रही है। हमसे सवाल पूछने की जगह जरा कांग्रेस से सवाल पूछिए, देश का भला होगा। क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना खिलाएगी जनता को, तो बाकी सब चीज धुल जाएगा। सारे राइट्स तो चले गए जाएंगे माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी को तो कुछ मिलना ही नहीं है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म। तो क्यों होना चाहिए बहुसंख्यकवाद देश? धर्मनिरपेक्ष है हमारा, सेक्युलर है हम। क्यों कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज करना चाहिए? सवाल ये संविधान में हमारे लिखा है हम धर्मनिरपेक्ष देश है। कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज क्यों करना चाहिए? ठीक है, संविधान हमारा यूसीसी की बात करता है, तो फिर पर्सनल लॉ को प्रमोट क्यों करना चाहिए? जवाब देंगे आप? हमारे संविधान में है यूसीसी, क्यों पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे? जवाब है कांग्रेस के पास, दे जवाब। वी विल स्ट्रेंथन द पर्सनल लॉ। व्हाई? नहीं, मुस्लिम इज देयर। अच्छा, ये वेयर विल द यूसीसी गो? इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश मुस्लिमों का नहीं है क्या? मुस्लिमों से इतना दिक्कत, इतनी तकलीफ में क्यों रहते हैं? ये देश सबका है, सबका है। ये देश सबका है। ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। सिर्फ मुस्लिम प्रमोशंस की बात मत कीजिए। लेकिन सुविधा के हिसाब से आप भी खेल जाते हैं, रगों में बस गया है। सुविधा के हिसाब से आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेंगे। दिक्कत ये है, सुविधा के हिसाब से आपकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमारी रगों में नहीं है, बना लेगी। हम हमारी रगों में नहीं। गरिमा जी चिपकेगा नहीं ना, बेकार आप कोशिश करिए, नहीं चिपकेगा। ये हमारी रगों में नहीं है। आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है। मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है? ये तो मेरे रग में है। यही कांग्रेस की रग में है, यही घमंडियों की रग में है। देखिए हर जगह हाय मुस्लिम। मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने, आपस में सर फोड़ लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जहरीला खाना आपको शौक है, मुबारक हो, आप खाइए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हम देश को नहीं खिलाने देंगे, हम देश को नहीं खिला। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस तरीके का, जिस तरीके का बीजेपी की तरफ से दिखाया जा रहा है? आपने अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है तो उसमें क्या गलत लगा आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से आलोक शर्मा डिबेट कर रहे थे और जो बातें आलोक शर्मा ने कही हैं, जो आलोक शर्मा की तरफ से बातें कही गई हैं, और जो गरिमा सिंह ने उनका तर्क दिया है, जो गरिमा सिंह ने उनसे सवाल किए हैं और आलोक शर्मा ने उसके जवाब दिए हैं, उससे आप कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।